हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने कि हमारा हीरो ईयान उस गेम के कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा होता है कि इस गेम में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं और किस तरह ये गेम खेला जाता है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए वीडियो देखने के लिए तो प्लीज गाइस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं समनर्स कैरेक्टर के बारे में और उनके बारे में बताता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम यह है कि हाल ही में गेम के आगामी बड़े पैमाने पर अपडेट के लिए एक घोषणा की गई थी। फिर उस गेम के डार्क सॉर्सरर्स को दिखाते हैं और फिर वो बताता है एक नए एरिया को हमें दिखाया गया और 3 नई क्लासेस भी हमें दिखाई गई। फिर इसके बाद एसेसिन को दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं कैलान का फायदा उठाने वाले सभी खिलाड़ी इस खबर को सुनकर बहुत ज्यादा ही खुश हुए थे। और फिर ये बात बोलने के बाद में सीन बदल जाता है दोस्तों, और हमें वही बिल्डिंग दिखाते हैं जो पहले एक बार दिखाई थी साइड से, और उसके साथ में एक ब्राउन हेयर वाले लड़के को दिखाते हैं। तभी वो ब्राउन हेयर वाला लड़का बोलता है चिल्लाते हुए, मुझे इसके बारे में कोई परवाह नहीं है। अगर तुम एक नया कैरेक्टर चाहते हो तो आपको अपने रियल टाइम कैरेक्टर को रीसेट करने की आवश्यकता होगी, लेकिन हम ऐसा करने के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में, और दोस्तों ये बता दूं ये अपना मेन कैरेक्टर ईयान है, मतलब हीरो अपना। उस ब्राउन हेयर वाले लड़के की बात सुनने के बाद में वो अपने हाथ में उस जो कार्ड होता है उसको देखने के साथ हंसते हुए कहता है, जब नया एरिया जारी हो जाए तो हम लोग वहाँ चलेंगे, बस शिकार और कुछ अपने लिए हर्ब लेने जाएंगे। यदि मैं भाग्यशाली रहा तो केवल एक कतार से अपना ट्यूशन फीस निकालने में सक्षम हो सकता हूँ। फिर दिखाते हैं कि वो बताता है यही मेरी योजना थी। फिर हमको उस सीन में ले आया जाता है जहाँ पे उसको म्यूलान क्रिस्टल मिला था और उसको बताता है एक आइटम जो आप क्लास चेंज एनपीसी से एक छिपी हुई क्लास को ऑनलाइन कर सकता है। फिर बताता है लेकिन ये बहुत ज्यादा ही कीमती वस्तु है, दूसरे शब्दों में मैं इसे पाने के लिए अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली था। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि मुझे ये कैसे मिल गया। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं ईयान अपना सर पकड़ के बहुत ज्यादा गुस्सा रहा होता है, मतलब बोले तो रो रहा होता है बुरी तरीके से, और रोते हुए बताता है लेकिन मेरी समस्या यह थी कि इसका यूज केवल लेवल 10 के तहत कैरेक्टर्स द्वारा किया जा सकता था जो आपकी क्लास को चेंज करने के माध्यम से नहीं किए गए हैं। फिर हमको दिखाते हैं कि अपना हीरो ईयान एकदम से सदमे में चला जाता है और वो घबराते हुए कहता है यदि मैं इसका यूज करना चाहता हूँ तो मुझे अपने कैरेक्टर को रीसेट करना होगा। फिर बताता है लेकिन इतने सारे पैसे कमाने के बाद अपने कैरेक्टर को रीसेट कर रहा हूँ मैं, सच में बहुत बड़ा पागल हो गया हूँ मैं, मेरा दिमाग खराब है, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी फिर दिखाते हैं सदमे में जाते हुए वो बैठ जाता है और बैठने के बाद बोलता है अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर अपने को ये बोलता है तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं ईयान वो भूरे बाल वाले लड़के से बात कर रहा होता है और वो कहता है आप अपने लेवल 93 आर्चर को रीसेट करने जा रहे हैं, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आपको पता भी है आपकी ये हरकत से आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये सब बेकार हो जाएगा, इतनी मेहनत आपने करी है अभी तक। फिर वो ईयान के ऊपर गुस्साते हुए चिल्लाते हुए कहता है आपका जो कैरेक्टर है पूरे कोरिया में टॉप पर है, आपका कैरेक्टर टॉप 1000 लीडर बोर्ड पर है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और फिर चिल्लाते हुए कहता है लेकिन आपका जो कैरेक्टर है अगर देखा जाए आर्चर्स में तो केवल 100 के अंदर आ जाता है, आप टॉप 100 में हैं और आप अपनी इस हरकत को करने के बाद में ये सबको दूर फेंकने वाले हैं, आपने अभी तक जो भी किया सब खराब कर देंगे आप ऐसे। फिर दिखाते हैं दूसरे साइड ईयान उसके फोन में उसकी ये बात सुनने के बाद में खिसियाते हुए उससे कहता है आपको लगता है कि मुझे पता नहीं है सब कि मैं क्या कर रहा हूँ? फिर कहता है लेकिन ये जो नई क्लास अभी न्यू लॉन्च हुई है या उसकी हिडन क्लास में से एक हो सकती है जिसे मेरे को ऑनलाइन पाने का मौका मिला है, मैं अपनी इस चीज को ऐसे यूं ही नहीं फेंक सकता हूँ। ईयान की ये बात सुनने के बाद में दूसरी साइड लड़का जो खड़ा होता है वो उससे कहता है आपको पहले से ही पता था हिडन क्लासेस के बारे में, जो कुछ पता होना चाहिए। फिर कहता है आप जानते हैं कि हमारे गिल्ड में स्नाइपर क्लास वाला कोई नहीं है, क्या आप भूल गए हैं? उसकी ये बात सुनकर दूसरे साइड में ईयान बोलता है मुझे पता है, कुछ समय पहले मैं उसके साथ शिकार करने गया था। फिर फोन पर उसका दोस्त बोलता है क्या आपको लगता है कि स्नाइपर क्लास सिग्नी आर्चर क्लास से काफी बेहतर है? फिर उससे कहता है खैर हमारे बीच काफी बड़े लेवल का अंतर था, इसलिए मैं सच में नहीं बता सकता था, लेकिन आर्चर क्लास पर निश्चित रूप से इसके काफी फायदे होते हैं। अपने दोस्त की ये बात सुनने के बाद में ईयान उससे कहता है उनकी जो रेंज होती है सच में बहुत ज्यादा है और उनका सिंगल शॉट सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अगर जल्दी गोली मारने की बात करी जाए तो उसमें थोड़ी मुश्किल होती है। फिर कहता है सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि जब बहुत सारे कमजोर भीड़ हो तो ये बात बहुत अच्छी नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। ईयान की ये बात सुनने के बाद में उसका दोस्त थोड़ा गुस्साते हुए कहता है ये बात सही नहीं है, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इसलिए कि यह एक हिडन क्लास है इसका मतलब यह नहीं है कि जो हिडन क्लास है ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल होगी। फिर ईयान फोन पे बोलता है हाँ मुझे पता है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहता है अगर तुमको पता है और तुम ये कर रहे हो तो आप इसके लिए अपने 98 लेवल आर्चर को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपने दोस्त की बात सुनने के बाद में ईयान हंसते हुए कहता है मैं उस कैरेक्टर के साथ कुछ शिकार करके आसानी से एक दिन में 1 मिलियन से अधिक जीत सकता हूँ, यूहुन समझे कि नहीं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ईयान की ये बात सुनने के बाद में यूहुन शॉक्ड हो जाता है,
बोलता है क्या 1 दिन में 1 मिलियन। फिर सीन बदलता है और उससे फोन पे बात करते हुए कहता है क्यों, क्या आप यहाँ खेल खेलते हैं कि नहीं, आप इसके बारे में नहीं जानते। इयान की बात सुनने के बाद में उसका दोस्त थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए कहता यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैं तो बस मजे के लिए खेलता हूँ इसको। फिर इयान अपने दोस्त की मौज लेते हुए कहता है हाँ, और वाह जवाब हाँ है, समझे। उसका दोस्त बोलता है क्या 1 मिलियन। फिर इयान अपने दोस्त से बोलता है नई हिडन क्लास, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा मजेदार होगी। और साथ ही साथ वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो नई हिडन क्लास को ज्वाइन करने वाला है। इयान की ये बात सुनने के बाद में उसका दोस्त क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है अच्छा ठीक है, इसे कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बेवकूफ, जो तुम्हारा मन में है तुम वो कर लो। फिर कहता है तुम अपना बेस्ट देना वहाँ पे। और इयान बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं अपना बेस्ट दूंगा। फिर हमें उस घर का सीढ़ी का सीन दिखाते हैं दोस्तों, और मुझे नहीं समझ में आ रहा घर का सीढ़ी का सीन क्यों दिखाते रहते हैं बार बार। फिर उस घर से सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कैलान, जो गेम होता है दोस्तों वहाँ पे। कैलान में एक ओल्ड मैन कुछ सामान बेचने के लिए बैठा हुआ होता है, और जैसे कि देख सकते हैं सारे इक्विपमेंट्स या वेपन है यहाँ पे। तभी इयान वहाँ पे आता है और वहाँ पे देखता है उसकी तरफ। उसको इस तरह से देखते हुए वो ओल्ड मैन इयान से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, ऐसे क्या घूर के देख रहे हो, कुछ खरीदना है कि नहीं। फिर उससे कहता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम मुझे बताओ तो मैं देखता हूँ मेरे पास है कि नहीं। उस ओल्ड मैन की बात सुनने के बाद में इयान बोलता है मैं तुम्हारे इन सारे सामान में रीबर्थ पॉइजन देख रहा हूँ, यहाँ पे है कि नहीं है। वो ओल्ड मैन इयान की बात सुनने के बाद में एक इविल स्माइल देते हुए कहता है तुम सच में बहुत ज्यादा लकी हो, आप सही जगह पर आए हैं। और तभी ये बोलने के बाद में वो ओल्ड मैन एक रेड कलर की शीशी निकाल लेता है, जो कि बहुत ब्राइट कर रही होती है, चमक रही होती है। और वो निकालने के साथ कहता है मैंने अभी इस पर अपना हाथ रखा है। और ये बोलने के साथ ही वो इयान की तरफ वो शीशी दे रहा होता है और कहता है लेकिन। फिर उसका बोलने के बाद में हाथ पकड़ लेता है। तभी इयान उसकी हरकत को देखने के बाद में शॉक्ड हो जाता है, घबरा जाता है। वो कहता है क्या, ये क्या कर रहे हो तुम। वो ओल्ड मैन आपको बिल्कुल सही पता है, एक बार जब आप इसे पी लेते हैं तो अभी तक आपने जितनी भी पावर को हासिल किया है सबको खो देंगे। फिर हंसते हुए कहता है आप इसे फिर से सही नहीं कर सकते हैं, तो पीने से पहले एक बार सोच लेना कि आपको सच में इसे पीना है कि नहीं। उस ओल्ड मैन की ये बात सुनने के बाद में इयान हंसते हुए उससे कहता है इसीलिए मैं इसे पीने जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी सारी पावर को खोना चाहता हूँ, तभी तो मैं तुमसे लेने आया हूँ ये। फिर दोस्तों हमारा सीन बदल जाता है और हमें दिखाते हैं खुले आसमान में खूब तेज चमकता हुआ चांद। और तभी वहाँ पे कोई सोच रहा होता है ये बहुत ज्यादा ही महंगा रिवर्ट पोशन है। फिर हमको दिखाते हैं कि अपना हीरो इयान एक पहाड़ी के ऊपर बैठा होता है और अपने इस रेड कलर वाले पोशन रिवर्ट पोशन को देखते हुए सोच रहा होता है। और फिर सोचते हुए कहता है अगर मैं बहुत लकी हूँ तो मुझे और भी बेहतर स्टेट्स मिल सकते हैं जब मैं दोबारा जन्म लेता हूँ। और तभी वहाँ पे सिस्टम विंडो ओपन होती है और रीबर्थ पोशन के बारे में सिस्टम उसको बताती है। रीबर्थ पोशन एंशिएंट एल्केमी के द्वारा तैयार की गई एक औषधि है, इसे पीने के बाद आपका कैरेक्टर रीसेट हो जाएगा, आपका लेवल और स्टेट सभी रीसेट हो जाएंगे। सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में इयान थोड़ा मतलब हंसता भी है और दुखी भी होता है और अपने पोशन को देखते हुए सोचता है मैं न्यू क्लास के साथ और भी अधिक पैसा कमाऊंगा, तो मुझे ये करना होगा। और तभी दोस्तों हमें दिखाते हैं कि ये बात बोलने के बाद में अपना मेन हीरो इयान उस पोशन को पी लेता है और पीते हुए सोचता है तो ठीक है अब मैं वहां जाता हूँ। और तभी उसका सिस्टम विंडो खुलता है और उसको बताता है आपने रीबर्थ पोशन को पी लिया है। और फिर हमको दिखाते हैं कि रीबर्थ पोशन को पीने के बाद में उसको बहुत झटका लगता है बॉडी में, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल हिल जाता है दिमाग उसका। फिर सिस्टम विंडो खुलती है और उसको बताती है आपका लेवल और सभी स्टेट्स रीसेट हो जाएंगे। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये पहले वाले एपिसोड का ही सेकंड पार्ट है ये, और अभी तो बस एक ही पार्ट हुआ एक तरह से, तो आप समझ सकते हैं कि आगे स्टोरी कितनी मस्त होने वाली है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक पूरी देख ली है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू।